नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है CS एकेडमी की इस क्लास में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग व्यास सम्मान के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और वर्तमान में किन को मिला है ये भी जानेंगे। तो इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सम्मान है। यह जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे उत्कृष्ट सम्मान है और यह सम्मान केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, यानी हिंदी भाषा की रचनाओं के लिए यह सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई। के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई और यह जो है किसी भी लेखक की पिछले 10 वर्ष की रचनाओं के लिए दिया जाता है और यह 1991 में 2.5 लाख रुपए और एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र इस व्यास सम्मान को जीतने वाले को दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह 2019 से 4 लाख रुपए और एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अब इससे पुरस्कार को और जानते हैं। इस पुरस्कार में भारतीय नागरिक होना बहुत ही अनिवार्य है। ये जो है पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। किसी भी लेखक को जीवन में एक बार यह पुरस्कार दिया जाता है। किसी भी लेखक को यह पुरस्कार जीवन में केवल एक बार दिया जाता है और विजेताओं का चयन एक उच्च स्तरीय समिति करती है। विजेताओं का चयन एक उच्च स्तरीय समिति करती है जिसका एक अध्यक्ष होता है और यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। मानक के आधार पर यदि कोई कृति नहीं मिलती है तो उस वर्ष यह सम्मान नहीं प्रदान किया जाता। जिस वर्ष इस व्यास सम्मान के मानक के आधार पर कोई कृति नहीं मिलती है उस वर्ष व्यास सम्मान की घोषणा नहीं की जाती है। अब हम लोग कुछ प्रमुख लेखकों के बारे में जानेंगे जिनको व्यास सम्मान मिला है और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। पहले हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती को 1994 में उनकी कृति सपना अभी भी के लिए दिया गया। यह एक उपन्यास है। और दूसरा है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती को सन 2000 में समय सरगम के लिए दिया गया। कृष्णा सोबती को सन 2000 में समय सरगम के लिए, यह इनका उपन्यास है, इसके लिए दिया गया। धर्मवीर भारती का जो सपना अभी भी है, यह एक काव्य संग्रह है और ये कृष्णा सोबती का समय सरगम एक उपन्यास संग्रह है। इसके बाद तीसरे हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल 1999 में इनको विश्रामपुर का संत के कृति के लिए प्रदान किया गया और यह एक उपन्यास है। केदारनाथ सिंह चौथे नंबर के हैं। केदारनाथ सिंह हैं। इनको जो है 2003 में अकाल में सास के लिए प्रदान किया गया। यह एक कविता संग्रह है। इसके बाद पांचवा है मन्नू भंडारी। इनको 2008 में एक कहानी यह भी के लिए प्रदान किया गया। और कुछ लेखकों के बारे में जानते हैं, जैसे कुंवर नारायण सिंह। इनको 1995 में आत्मजयी के लिए प्रदान किया गया। यह प्रबंध काव्य है। इसके बाद गिरजा कुमार माथुर को 1991 में मैं वक्त के हूँ सामने के लिए दिया गया। यह भी काव्य संग्रह है। इसके बाद ममता कालिया 2017। ममता कालिया को 2017 में दुखम सुखम उपन्यास के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब वर्तमान में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम जानते हैं। तो 33वां व्यास सम्मान 2023 में पुष्पा भारती को मिला। उनकी कृति है यादें यादें और यादें। उनकी कृति का नाम है यादें यादें और यादें और यह 33वां सम्मान है।
इसके बाद 34वां सम्मान 2024 में सूर्यबाला को मिला और उनकी कृति है कौन देश को वासी वेणुगोपाल की डायरी। उनकी कृति का नाम है कौन देश के वासी वेणुगोपाल की डायरी। और 35वां सम्मान अभी घोषित नहीं हुआ है, अब जब घोषित होगा तो इसके बारे में बताया जाएगा। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको व्यास सम्मान से संबंधित सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। धन्यवाद।